एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई, ये सबसे कॉमन हैबिट है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। कोई कहता है रात भर पढ़ो टॉपर बनो, कोई कहता है सो जाओ वरना भूल जाओगे। तो सच क्या है? मोटिवेशन नहीं, आज हम प्योर साइंस की बात करेंगे। पार्ट ए, दिमाग कैसे याद करता है। न्यूरोसाइंस बेसिक्स। हमारा दिमाग दो तरह की मेमोरी बनाता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, दो लॉन्ग टर्म मेमोरी। रात में पढ़ाई करने से जानकारी हिप्पोकैम्पस में टेम्पररीली स्टोर होती है, लेकिन ये मेमोरी फ्रेजाइल होती है, जैसे रैम में पड़ा डेटा। पर ये हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस दिमाग का एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल हिस्सा है, जो याददाश्त बनाता है, संभालता है और दिशा समझने में मदद करता है। ये मीडियल टेम्पोरल लोब में दिमाग के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट पाया जाता है। ये नई जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है, फिर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की तैयारी करता है। बिना हिप्पोकैम्पस नई बातें याद ही नहीं रह सकती। हिप्पोकैम्पस को क्या नुकसान पहुंचाता है? लगातार स्लीप डेप्रिवेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल, एल्कोहल अब्यूज, डिप्रेशन। इनसे याददाश्त कमजोर, फोकस कम, लर्निंग स्लो। अब अपने मेन टॉपिक पर दोबारा आते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट 1, हार्वर्ड स्लीप स्टडी सिंप्लीफाइड। एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए, पढ़ाई प्लस पूरी नींद। ग्रुप बी, पढ़ाई प्लस नो स्लीप। रिजल्ट, ग्रुप ए ने 40% ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स दिए। ग्रुप बी को आंसर्स आते थे, लेकिन गलत बबल फिल, कैलकुलेशन मिस्टेक्स और सिली एरर्स ज्यादा थे। पार्ट बी, नींद क्यों इतनी जरूरी है। जब आप सोते हैं तो दिमाग NREM डीप स्लीप में जाता है। यही वो स्टेज है जहां हिप्पोकैम्पस डेटा को कॉर्टेक्स में परमानेंटली सेव करता है। बिना नींद बराबर बिना सेव बटन दबाए कंप्यूटर बंद करना। NREM, डीप स्लीप और कॉर्टेक्स, ये अब क्या है? तो सुनो, NREM डीप स्लीप साइंस कोर। नींद के अलग अलग स्टेज होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल स्टेज है NREM डीप स्लीप। इसी स्टेज में दिमाग एक्सटर्नल दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, हिप्पोकैम्पस एक्टिव होता है, कॉर्टेक्स मेमोरी रिसीव करता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन, मतलब पड़ी हुई चीजें टेम्पोररी से परमानेंट बनती हैं। कॉर्टेक्स, परमानेंट मेमोरी स्टोर। अब आता है दूसरा हिस्सा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दिमाग की सबसे आउटर लेयर है और यही असली स्टोरेज रूम है। एग्जाम में लॉजिकल थिंकिंग, करेक्ट ऑप्शन चुनना, कैलकुलेशन एक्यूरेसी, आंसर प्रेजेंटेशन, सब कुछ कॉर्टेक्स पर डिपेंड करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी बनाता है, लेकिन कॉर्टेक्स मेमोरी को परमानेंटली रखता है। एक फेमस पेशेंट था, हेनरी मॉलाइसन। उसके हिप्पोकैम्पस को सर्जरी से हटाया गया। रिजल्ट, पुरानी मेमोरीज ठीक रहीं, लेकिन नई मेमोरीज बननी बंद हो गई। इस केस ने दुनिया को साबित कर दिया कि हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए एसेंशियल है। रात भर पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स: रिएक्शन टाइम स्लो, एंजाइटी इंक्रीज, ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम, ओवर थिंकिंग और पैनिक। रिसर्च कहती है 20 से 24 घंटे बिना नींद बराबर दिमाग वैसा बिहेव करता है जैसे 0.08% एल्कोहल लेवल पर। फिर सही स्ट्रेटेजी क्या है? साइंस कहती है रात में पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन रात भर पढ़ाई गलत है। बेस्ट कॉम्बिनेशन: इवनिंग रिवीजन 5 से 6 घंटे की नींद, मॉर्निंग क्विक रिकॉल। इससे मेमोरी एक्टिवेट भी रहती है और लॉक भी हो जाती है। कंक्लूजन: एग्जाम में जीत सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होती, सही समय पर सोने से भी होती है। मैंने ये वीडियो इस तरह तैयार की है जैसे मैं समझना पसंद करता हूँ। वीडियो लंबी हो गई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये साइंस समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज भी रात भर पढ़ने की प्लानिंग कर रहा है।